भगवान श्री राम खोई हुई वस्तु को पुनः दिलाने वाले हैं। कहा गया है अपना स्वरूप, हम अपने को भूल गए हैं। शरीर ही अपने को मान बैठे, न खुद को पहचान पा रहे हैं, न भगवान को पहचान पा रहे हैं। यही जड़ता है जीव की। जीव भगवान का भजन करता है तो भगवान चेतन है, सतघन चितघन आनंद घन है। तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन का फल है, अनुपम फल है कि जीव अपने को पा जाता है। मैं कौन हूं? अब अपने को जान जाएगा तो भगवान मेरे ये मान जाएगा। जब तक जीव अपने को नहीं जानता है तब तक भगवान मेरे वो कभी कह सकता है लेकिन मान नहीं सकता। श्री राम जय राम। भगवान का भजन करने से ठाकुर जी बुद्धि देते हैं कि जीव का जो भूला हुआ ज्ञान है पुनः आ जाता है। गई बहोर गरीब निवाजू, ऐसे सरल और सबल भगवान श्री राम है। वो सबके स्वामी हैं, इसलिए साहेब है। साहेब से सब कछु होत, बंदे ते कछु नाय। श्री राम साहब से सब होते, कबीर बाबा ने कहा है साहेब से सब होते, बंदे ते कछु नाय। राई से पर्वत करे, पर्वत राही माए। श्री राम जय राम। जो बुद्धिमान लोग हैं ये समझ करके भगवान के यश का वर्णन करते हैं और अपनी वाणी को सफल करते हैं। सफल मतलब वाणी सफल वही है जो भगवान श्री राम से जोड़ दे, जो संसार के बंधनों से छोड़ दे। तो भगवत प्रेम और मोक्ष देने वाली अपनी वाणी को बनाते हैं। भगवान के गुण गाने से वाणी वो सामर्थ्य आ जाएगी कि जो सुनेगा उसका संसार बंधन छूटेगा और भगवान में प्रेम बन जाएगा। बोले उसी बल से मैं ते बल में रघुपति गुण गाथा, करियो नाय राम पद माथा। भगवान की जो यथार्थ वर्णन है भगवान का महिमा का वो कोई नहीं कर सकता, परंतु भगवान का जो भजन है उसका जो फल है वो असीम है, अनंत है। तो उसी भगवत के बल पे हम बोल रहे हैं। ते बल में रघुपति गुण गाथा, करियो नाय राम पद। हाँ, भगवान चाहेंगे तो हमारी वाणी ऐसी हो जाएगी, हम जो लिख रहे हैं कविता कि जीव के बंधन को छोड़ देगी। और जो जीव का मन भगवान संसार में भटक रहा है वो भगवान के चरणों में लग जाएगा। ते बल में, किसके बल से? बोले भगवान के बल से, भगवान की कृपा के बल से। ते बल में रघुपति गुण गाथा, करियो नाय राम पद माथा। भगवान के चरणों प्रणाम करके और बोले कि कैसे? बोले जो हमारे गुरु लोग पहले हो गए हैं, जैसे उन्होंने कहा वैसे मैं कहूंगा। लीक लीक गाड़ी चले, लीकी चले सपूत, लीक छोड़ तीनों चले, कायर कूर कपूत। जो हमारे पूर्वज करते आए पंथ क्या है? महाजनों गतानुपंथ। यक्ष ने प्रश्न किया पंथ क्या है? दक्ष ने यही कहा, बोले कि सुतिया के विभिन्न मत हैं, ऋषियों के मत भी भिन्न भिन्न हैं। तो जो जिस रास्ते से महापुरुष चले गए वही रास्ता है। जो चलते गए हैं, पहुंचे हैं, उसी से हमको चलना है। नया रास्ता निर्माण करने की आवश्यकता, रास्ता पहले से ही है। इसलिए मुनि ने प्रथम हर कीरत गाई, तेई मग चलत सुगम हुई भाई। और कुछ करने की रास्ता तो बना हुआ पहले का ही। महापुरुषों ने जैसे गाया है वैसे ही मैं गाऊंगा, कोई अलग से नहीं। इसलिए जितने महापुरुष हैं, जो वक्ता हैं, प्रवक्ता, वो भी सब एक है कि जो सुना है वो सुना रहे हैं।
संतन सन जस कछ सुनेऊ तो मैं सुनायो सोए। सुखदेव जी कथा कर रहे थे और अजामिल उपाख्यान खा, और सुखदेव जी परिचित से बोले कि ये कथा हमने अगस्त जी के मुख से सुनी थी। श्री राम जय राम। शिव जी भी कह रहे बोले हमने अपने चेला के चिला सुनी थी कागो सुंदर जी से। श्री राम जय राम। वसुंधरा जी कह रहे अपने गुरु जी सुने, गुरु जी कहे शंकर जी सुने। तो कोई अपने को वक्ता नहीं मान, सब श्रोता ही मान रहे हैं, और सभी श्रोता ही हैं। व्यक्ति जो अपने को वक्ता मान लेता है फिर तो वो घाटे में रह जाएगा। हाँ, सुनना ही चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा का पार नहीं है। जितना सुनोगे उतना लाभ होगा, जितनी गहराई में जाओगे उतने रत्न मिलते हैं समुद्र में। श्री राम जय राम। व्यास आदि वाल्मीकि आदि महापुरुषों ने जैसे चले हैं वैसे में चलता। ये कहा मुने न प्रथम हर कीर्तन भाई। जैसे नदी पर, नदी के पार जाना हो तो कोई ज्यादा तैराक हो तो निकल जाए, नदी पार कर जाए, सब तो नहीं जा सकते। नाव भी सब जीवों के लिए नहीं है। अब बेचारे भैंस को जाना हो, उसकी इच्छा हो भाई पार कर दो, तेज धारा हम बह जाएंगे, तो उसकी भाषा कौन समझेगा? बेचारा सियार बोले कि उधर खरबूजे पक रहे हैं और हमको खाना है भैया, केवट पार कर दे, तो केवट पार करेगा? तो बोले कोई राजा पुल बना दे तो चींटी भी पार हो जाती है। कोई राजा पुल बना दे तो पुल के सहारे चींटी भी नदी पार कर लेती है। अति अपार जे सरित बर जो नृप से तु कराए, चढ़ पिपील कहो परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। बिना परिश्रम के ही चींटी भी पार चली जाती है पुल के माध्यम से। वैसे ही महापुरुषों ने रास्ता बना दिया है, हम भी पार हो जाएंगे। ये बात है, कोई नया पंथ की आवश्यकता नहीं है। आजकल कलयुग में लोग क्या है, बाबरे है गए, हाँ पगला गए, उनको पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो जिधर जिसका जरा मुंह उठता है ना उधर ही भाग चलता है, भैंस की भांति। श्री राम जय राम। भैंस कोई नहीं, हमारा घर किधर है उसको भूल जाती है, और जिधर मुंह होता है उधर चल देती है, आ नहीं पाती शाम को। फिर भैंस का मालिक बोले भाई भैंस नहीं आ रही है, फिर ढूंढेगा, भैंस 2-3 काम निकल जाती है। और बताएं महाराज हमें घटना तुमको सच्ची सच्ची। टाटा भाई ने बताया, बोले गुरु जी हमारे यहाँ शंकर जी हैं, मड़पा महादेव, और एक आदमी ने कहा कि भोले बाबा हम पे भैंस ना आए, हमको भैंस दिलवाए दो। बोले गुरु जी उसकी प्रार्थना सुन ली शंकर जी ने, वही बताए थे। अब शंकर जी तो ऑर्डरदार नहीं है, पता नहीं कौन से मूड में बैठे। तो बोले गुरु जी 8 भैंस उसके खेत में आ गई चरने के लिए, और निकले ही नहीं, उसने बांध भी ली बाद में, बढ़िया बढ़िया भैंस थी। और भैया पूछा कई गांवों के किसी की भैंस हुई तो ले जाना, कोई लेने नहीं आया गुरु जी। तो 4 तो बेकरी और 4 का दूध चकाचक। फिर बढ़िया मावा बना के लाए और खूब लड्डू बांट पेड़ा बना करके भगवान शंकर भोग लगाया। श्री राम जय राम। तो भैंस ऐसी होती है महाराज, उसको पता ही नहीं हमारा घर किधर है। ऐसे आज का आदमी, उसको ही नहीं पता कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, हम क्यों जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं है। लोग जाए तो हम भी जा रहे हैं। ये हाल बोलो। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। नशे में जमाना
जमाने में हम भी, नशे में जमाना जमाने में हम भी, हम पर भी इल्जाम आने लगा है, हम पर भी इल्जाम आने लगा है। सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, सभी मस्त है कौन किसको संभाले। हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे। चले तो चले और बैठे तो बैठे, चले तो चले और बैठे तो बैठे। तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है। तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है। सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, सभी मस्त है कौन किसको संभाले। तो लोग है ना पता ही रास्ता कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, चाहते हैं सुख जाते हैं दुख की तरफ। श्री राम जय राम। गोस्वामी जी ने कहा हमको मनमाना नहीं चलना है, जो हमारे ऋषियों ने कहा है वो चले हैं वैसे ही हमको चलना है। तो वो पा गए तो हम भी पा जाएंगे। बराबर आज का मानव इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे बोले पुराना जमाना था, हम नए जमाने के हैं, कुछ अलग सोचो। अरे गधा अलग का सोचेगो, पानी तो वही पिएगो, वही अन्न खावेगो, वही सोवेगो वैसे ही। ये तो उल्टा तो सोवेगो नहीं। तो भाई पहले सोते थे, बोला वो खोपड़ी नीचे पाँव ऊपर कर ले, सो ऐसा करेगा का कि नाक से पानी पीवेगो, नाक से ही रोटी खावेगो। अरे जो पहले चलते वैसे चलो। पहले लोग राम राम करते थे, अब भी राम राम करो। पहले घर घर रामायण पढ़ते थे, अब रामायण पढ़ो। उनको शांति थी, हमको भी शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये बात कही है। रामायण कहती है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऋषियों ने चले महामुनि महापुरुष जो चले वैसे ही हमको चलना है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। राजमार्ग सीधा होता है, उसमें कोई ओड़ मोड़ नहीं होती है। ऐसे ही जो महापुरुषों ने रास्ता बना दिया है उसमें कोई शंका करने की आवश्यकता है। तुम तो कदम बढ़ाओ आगे, मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है बाबा। और मनमानी करोगे तो फिर फंस जाओगे। सीधा रास्ता है भजन का। गुरु के राम भजन नीको मोय, लगत राज दगरोस। बोले मैं गुरुदेव ने बता दिया भगवान श्री राम का भजन करो तो मुझे राज मार्ग जैसा हमको लगता है, सीधे निकल जाओ। अत्यपार जे सरित बर जौन रप सेतु कराए, चढ़ पिपील को परम लघु बिनु श्रम पारे। छोटी सी चींटी भी बिना परिश्रम के पार हो जाती है। इस प्रकार उस चींटी पार हो सकती है। तो गोस्वामी जी ने कहा मन तू पार क्यों नहीं हो सकता है? मन कमजोर होता है तो आदमी सत्य के रास्ते पे चलना घबराता है। बोले ये नहीं हो सकता। जैसे लोग कथा सुनने से घबराते हैं कि मन कमजोर है उनका। हाँ, पाप कितना ही हो उसमें। अभी ऑर्केस्ट्रा देखना हो, डंडे खा लेंगे, पुलिस के पत्थर खाए, जूते खा लेंगे, अपमान से लेंगे। 100 जूते खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। उधर मन मजबूत है पाप में, है ना। श्री राम जय राम। आज का मानव कहता है बोले महाराज 3 बजे तक जग सकते हैं सवेरे, लेकिन 3 बजे तक हम जग सकते हैं, लेकिन सोने के बाद 3 बजे नहीं उठ सकते हम। क्यों? बोले इसका मन प्रबल नहीं है, मन कायर है इसका, इसलिए कहता है। श्री राम जय राम। तो बाबा जी ने कहा यही प्रकार बल मन ही दिखाई, मन को बल दिखाया। भगवान का बल है तेरे साथ में, तो क्यों घबराता है? रास्ता बन ही गया तो चल तो सही, धीरे धीरे पहुंच ही जाएगा। नर्मदा जी की परिक्रमा बहुत लंबी है, करीबन 3000 किलोमीटर है, इससे ज्यादा ही होगी। और एक आदमी बताओ महाराज हम एक खेत चल नहीं पाते थे,
एक खेत चल के हम बैठ जाते थे, इतनी कमजोरी थी। और जो होगा देखा जाएगा, मैया जाने। तो मैं 10-12 दिन तुम परेशान रहे, और 15 दिन का पता नहीं कहाँ है कि महाराज 4 महीने परिक्रमा करिए। हम फिर इतना बल आ गया। तो तुम कमजोर ठीक है, भगवान का बल तो प्रबल है ना, उन पर विश्वास रखो। तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे साथ में भगवान का बल है ना। और भगवान का बल ऐसा है जो उसको पकड़ लेता है, उसको कभी हारता नहीं है। क्योंकि रामो राजबड़ी सदा विजयते, राम जी की हमेशा विजयी होती है, इसे राम भक्त की हमेशा विजय होती है। श्री राम जय राम, ठीक, श्री राम जय राम। अपना बल लेके चलोगे तो हार निश्चित है। हनुमान जी भगवान का बल लेके गए तो लंका में पूरा सबको मत डाले, जो भी सामने आया उजाड़ दिए, मार दिए, दहाड़ के, जला करके, ताल ठोक करके, गर्जना करके चले आए। और वही हनुमान संजीवनी बूटी के समय थोड़ा सा अपना बल बखान दिए। चला प्रभंजन सुत बल भागी, तो उनकी गति इतनी कमजोर पड़ गई कि उनसे पहले तो काल में भी पहुंच गया। और बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी हैं, वो सब पढ़े उनके क्योंकि सूर्य भगवान सब ज्ञान दिया है। वो हनुमान जी महाराज औषधि को नहीं पहचान पाए, और तो और जा रहे थे, लंका पहुंच गए, अयोध्या, रास्ता भूल गए। क्यों? बोले अपने बल से चले, इसलिए चला प्रभंजन, इसलिए जीव को पहुंचना है, कल्याण करना है। अपना बल नहीं, बल मेरे ठाकुर जी का है, मैं उनके बल चल रहा हूं। ये गीत बहुत अच्छा लगता है इसलिए हमको। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, श्री राम प्राण धन मेरे रे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, श्री राम प्राण धन मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी अटकी नाव चला जाओ, मेरी अटकी नाव चला जाओ। भव सागर भंवर घनेरे रे, भव सागर भंवर घनेरे। श्री राम प्राण धन मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, श्री राम प्राण धन मेरे। तूने जन्म दिया जग में आया, तूने जन्म दिया जग में आया। सुख शांति प्रभु में नहीं पाया, सुख शांति प्रभु में नहीं पाया। पाए कष्ट पे कष्ट घनेरे, श्री राम प्राण धन मेरे। पाए कष्ट पे कष्ट घनेरे, श्री राम प्राण धन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, श्री राम प्राण धन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, श्री राम प्राण धन मेरे। मेरा सच्चा मार्ग छूट रहा, मेरा सच्चा मार्ग छूट रहा। तेरी माया का कटक मुझे लूट रहा, तेरी माया का कटक मुझे लूट रहा। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, श्री राम प्राण धन मेरे। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, श्री राम प्राण धन मेरे। श्री राम प्राण धन मेरे, रघुनाथ प्राण धन मेरे रे। श्री राम
प्राण धन मेरे, रघुनाथ प्राण धन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, श्री राम प्राण धन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, श्री राम प्राण धन मेरे। भगवान का बल मन को दिखाया गोस्वामी जी ने, यही प्रकार बल मने दिखाई, करियों रघुपत कथा सुहाई। भगवान के मन से बल से मन है ना अग्रसर हुआ इस रास्ते पर। इस रास्ते में जिस रास्तों को महात्माओं ने बना दिया है, उसमें भगवान का बल हमेशा साथ रहता है। ध्यान देना, अपने बल से कोई नहीं पार हो पाता। वो रास्ता महात्माओं ने खोजा है, बनाया है, और महात्मा चल के पहुंचे ही इस रास्ते में भगवान का बल जीव का साथ देता है। इसलिए जीव आसानी से बिना परिश्रम के ही आनंद के साथ मंजिल को पा लेता है। व्यास आदि श्रेष्ठ महापुरुषों ने भगवान के यश का वर्णन किया है। उन सब के चरण कमलों की वंदना को समझ कर रहे। हे संतों, हे ऋषियों, हे कवियों, आप हमारे मनोरथों को पूरा करें, और जो कलयुग में कवि होने वाले हैं उनकी भी वंदना की है। कल के कवि न करूं प्रणामा, जिन्होंने भगवान श्री राम के गुण समूहों का गान किया, जो प्राकृतिक कवि हैं, जो परम सयाने हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं प्राकृतिक कवि। देखो जहाँ जहाँ महापुरुष हुए उन्हें अपनी अपनी भाषा में भगवान लीला को गाया। बंगाल में महात्मा हुए, उन्होंने रामायण लिखी, कृतिवास कंब रामायण लिखी गई। एकनाथ जी ने अपनी भाषा में लिखी, गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखी, और भी जहाँ जहाँ हुए हैं सबने अपनी अपनी भाषाओं में भगवान चरित्र का गान किया है। भाषा कोई भी हो, चरित्र होना चाहिए। इसलिए इनको कहा है जे प्राकृत कवि परम सयान है। तो परम सयान है, बड़े बुद्धिमान हैं, क्योंकि भाषा जिन हर चरित्र बखाने। जहाँ पर जहाँ लोगों को आवश्यकता थी जिस भाषा की, उसी भाषा में भगवान के चरित्रों को दिया है। श्री राम जय राम। हाँ साहब, जहाँ जैसा भोजन हो ना, व्यक्ति जो पसंद करता है उसको वो दे दो, तृप्त हो जाता है साहब, कि नहीं हो जाता है। अब भाषा कोई समझे नहीं, और आप बड़े पांडित्य बनो। कहते हैं गांव में एक बड़े विद्वान चले गए काशी के, और काशी के विद्वान तो अपना पांडित्य में होता ही है, वहाँ सिखाई पांडित्य जाता है, वहाँ तो क्लास लगती है। प्रवचन कैसे करोगे, 10 मिनट बोलो, 15 मिनट बोलो, आधा घंटा बोलो, इस सूत्र पे बोलो, इस बिंदु पर बोलो, वहाँ पढ़ाई यही होती है। और विद्वानों के बीच में तो भाषा विद्वता की होगी। अब ऐसे ब्राह्मण चले गए कहाँ पर, जहाँ लोग ठीक से हिंदी बोलना नहीं जानते थे, वहाँ अपना पांडित्य शुरू किए। परिणाम ये हुआ, जब श्रोता सुन के आए थे कि बड़े विद्वान हैं, काशी से आ रहे हैं, लेकिन जो की भाषा उनको पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि देव भाषा में बोल रहे थे, क्लिष्ट भाषा बोल रहे थे। परिणाम ये हुआ कि श्रोता सब चले गए। एक मैया बैठी रही, हाथ जोड़े बैठी थी, प्रतीक्षा कर रही थी प्रवचन कब पूरा होगा। तो जैसी आंख खोले तो कोई श्रोता दिखाई नहीं दिया, वो आंख बंद करके वो भी कथा करते थे। और जैसे खोले तो बोले कोई श्रोता नहीं। बोले मैया इस काम में तू ही समझदार है, और तो सब ना समझ हैं। क्यों? बोले तू कथा हमारी समझ पाई, हमारी वाणी को, धन्य है तेरे को। बोले महाराज धन्य बन्य कुछ नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। तो तू क्यों बैठी रही? बोले जिस दरी पे बैठे हो दरी मेरी है, तो मैं ले जाऊं, इसलिए आप उठ जाओ, तो मैं भी जाऊं। सब चले गए। ऐसा नहीं हो, इसलिए जो जहां रहता वैसी भाषा में बोले। खग जानत खगी की, भगवान शंकर कह रहे कछुते ते पुन में नहीं राखा। गरुण को एक कारण ये भी था देवी,
कि मैं बोलता हूँ अपनी भाषा और गरुड़ की दूसरी भाषा, आखिर में सब बोलते, लेकिन जितना बढ़िया पंछी को पंछी समझा सकता है अपनी भाषा में, इसलिए हमने गरुड़ को कागभूषण जी के पास भेज दिया। तो परम से आने हैं, वहीं रह करके भगवान के चरित्र को लिख दिया उन भाषा में, तक वो लोग भी सब पा गए। श्री राम जय राम। सीधी सी बात है, जल पीना है, कहाँ शांति। किसी को मटके का अच्छा लगता है, किसी को फ्रिज का अच्छा लगता है, कोई कुआ का खींच के पीता अपना। जैसे लोग पीने वाले वैसा पिला दो, तृप्ति हो जाएगी। भोजन सब रुचि। श्री राम जय राम, अपना अपना होता है। श्री राम जय राम। किसी को नमकीन प्रिय है, किसी को पेट भरने से मतलब है, इसलिए जिसका जैसे भाषा है वैसा तो सुनाओ। इसलिए परम सयाने जो हो गए अभी हैं कवि लोग, जो भगवान की लीला को गाने वाले, लिखने वाले, और जो आगे होंगे। अब देखो कितनी वंदना की है। जो पहले हो गए कलयुग में हमसे, कालिदास जी आदि, जो वर्तमान में हैं और जो बाद में होंगे, उन सबको कपट को त्याग करके मैं प्रणाम कर रहा हूं। यही सच्चा है, ये समझ है। भगवान महादेव माँ पार्वती के साथ जा रहे थे, एक टीला पड़ा और शिव जी से पार्वती मैया ने कहा क्यों उतर गए नाडिया से, तो शिव जी प्रणाम किए, बोले यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, प्रणाम क्यों किए हो? वो 10,000 साल पहले एक महात्मा यहाँ तप किए थे, भजन किए थे, ये देवी ये भूमि अभी तक पवित्र है। आगे चल दिए, फिर प्रणाम किए एक जगह और, बोले यहाँ कौन किसने तप किया? बोले यहाँ तप ने किया, 10,000 वर्ष के बाद में एक महात्मा आएंगे और यहाँ भजन करेंगे, इसलिए भूमि पवित्र है। तो जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हर चैत बखाने, भयेज अहाइज हो यही आगे, प्रणमो सबे कपट सब त्यागे। जो होने वाले, जो हो चुके हैं, जो हैं, वो सब बंद नहीं है, क्योंकि भगवान की लीला दे रहे लोग। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। सबसे बड़े दानी वो जीव हैं जो जीव को भगवान की कथा का दान करे। श्री राम जय राम। गोपियों ने कहा है भोरे दाजना, कौन? वो तब कथा मृतम तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन के लिए जो देख देविक भौतिक तापों से जीव तप रहा है, उसके लिए आपकी कथा अमृत का काम करती है। सुनने मात्र से मंगल करती है, श्रवण मंगल। श्री राम जय राम। तो जो कथा दान कर रहे हैं वो सबसे बड़े दाता है। एक गोपियों ने कहा श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और सबसे कहा, तीनों काल के महापुरुषों से कहा है, हे भगवान, हे संतो, हे भक्त कवि, हो प्रसन्न देहु पर दानु, हो प्रसन्न देहु बर दानु, साधु समाज भनते सन मानु, साधु समाज बनते सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदर, जो प्रबंध बुध नहीं आदर, सो श्रम बादे बाल कवि करही, सो श्रम बाल बाजे कवि करही। आप सब प्रसन्न हो जाओ और वरदान दे हमको कि हमारी कविता साधु समाज में आदर पावे। देखो साधु क्या है? सत्य का प्रतीक होता है, उसके जीवन में सत्य के अलावा कुछ होता नहीं। ध्यान देना। इसलिए एक बात कही है, साधु यानी गुरु। गुरु कौन बनेगा? साधु तो बनेगा।
और सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले हैं व्यास, राज धर्म कर तीन कर, राम जन्म धर्म तन तीन कर, वही बेगी नाश। गुरु शिष्य की मुंह देखी कहेगा ना तो शिष्य के धर्म का नाश हो जाएगा। वैद है ना मुंह देखी कहेगा रोगी की तो वैद रोगी मर जाएगा, और मंत्री राजा की हाँ में हाँ मिलाएगा तो राज भी हाथ से निकल जाएगा। श्री राम जय राम। ये तटस्थ होते हैं तो साधु साधु किसी की मुंह की बात नहीं करता, और कर रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं दबाव में जी रहा है, लोभ के में या प्रभाव के में। श्री राम जय राम। तो बोले साधु सम्मान दे देंगे तो पक्का है, फिर भगवान के यहाँ चल जाएगा। एक ही प्रमाण पर चलता भगवान के यहाँ, वो है साधु का। ध्यान देना, साधु जिसको सही कह देगा फिर वो सही है। हनुमान जी ने कहा कि सही है विभीषण, तो भगवान ने कुछ पूछा, विभीषण ने तो ये कहा कि मैं तो भाई राक्षस हूं, राक्षस का भाई राक्षस है और राक्षसेश्वर, मेरा भाई राक्षसों का राजा है और हमको पाप प्रिय है, इस उल्लू को अंधेरा प्रिय है, स्पष्ट कह दिया था। भगवान उस बातों पे नहीं गए, उनको हनुमान जी की बात याद आई। क्या विभीषण बाली कहता है डरपोक क्या अपनी सहायता करेगा, आप मेरे से मिलते, लेकिन हनुमान जी कह दिए थे सो सुग्रीव दास तव है, वो आपका दास है। तो साधु जिसको सही कह दे उसको भगवान सही मान लेते। श्री राम जय राम। इसलिए कहा कि हे संतो हे कवियो, आप हमको वरदान दो सर, हमारी कविता का आदर साधु समाज में और कहीं हो चाहे न हो, ध्यान देना। दुनिया में सम्मान हो चाहे न हो, लेकिन साधु में आदर होना चाहिए। और ऐसा साधु में आदर रामचरितमानस का हुआ है, और जितने साधु हैं सब रामचरितमानस को गा रहे हैं, है ना, उसी पर चल रहे हैं। श्री राम जय राम। साधु है तो श्री राम जय राम। कोई भी ग्रंथ की कथा करो साधु रामायण की चौपाई अवश्य बोलेंगे श्री राम जय राम। तुलसी दल जली कितना बढ़िया भोग लगा, 56 भोग बना दो और तुलसी का पत्ता न छोड़ो तो भगवान स्वीकार नहीं करते। ऐसे कोई प्रवचन हो, कोई भी कथा हो, कोई भी ग्रंथ का, लेकिन महापुरुष बैठे हो, जब तक गोस्वामी की चौपाई नहीं आती रस आता ही नहीं है। श्री राम जय राम। हाँ, बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जिस कविता को साधु लोग विद्वान लोग आदर नहीं देते, उसकी रचना करने में जो बाल कवि हैं अबुध हैं, वो बेकार परिश्रम करते हैं। बताइए लिखा है सो श्रम बाद माने बेकार, बाल कवि माने ना समझ कवि, बाल माने बालक, बालक में समझ नहीं होती है। वो कह रहे कीरत भनत भूत भले सोई, सुर सर सम सब मोहित होई। कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वही अच्छा होता है जो गंगा जी के समान सबका हित करे। गंगा जी में कोई कैसा भी जीव आए, गंगा किसी ना नहीं करती है, तू कौन धर्म का है, तू पापी है कि पुण्यात्मा है, वो सबको समान फल देती है, सबको शीतल कर देती है, तन निर्मल कर देती है। श्रद्धा से स्नान करे तो धीरे धीरे मन निर्मल कर देती है। बाबा श्री राम जय राम। तो कीर्ति कौन सी अच्छी, भगवान की, जिससे तन मन निर्मल हो। कविता कौन सी अच्छी, जिसमें भगवान गाए गए हो। ऐश्वर्य कौन सा अच्छा, जो भगवान के द्वारा हो और भगवान के लिए ही हो। बाबा तुम पे जो भी है तो उसको ये नहीं कि मेरा भगवान ने दिया है तो किसके लिए, बोले भगवान के लिए। तो दियम वस्तु गोविंद तमेव समर्पयामि, ग्रहण संभोक्ता प्रसीद परमेश्वर।
मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता काल आगत है मोर। ये बात है। इसलिए गंगा मैया सबका हित करती है। तो आपकी कीर्ति है, तो कीर्ति बड़े नाम हो रहा है, तो नाम से सबका हित करो। अपने पजावी मत अपने घर मत मरो। श्री राम जय राम। कविता ऐसी हो जिसमें सबका हित हो। अब आजकल जो कविता कर रहे हैं चटकीली मटकीली, बाबा, और बड़े बड़े कवि, कोई नेताजी लपेटे मिले रहे, किसी लपेटे मिले रहे, ये सब क्या है? बाल कवि है। श्री राम जय राम। तो संपत्ति वही बढ़िया है जिससे सबका हित हो। संपत्ति कौन सुंदर लगती है बताओ? जो सबके लिए हो। सत्संपन्न सोह में कैसी है, उपकारी के संपत्ति जैसी। ध्यान रखो, सबके लिए हो तो अच्छी लगती है, वो सही है। और एक आ मिल गई और बाप तो खर्च किया ही नहीं, बेटा भी ऐसा ही निकला और इसकी रखवाली कर रहा है, डंडा लेके बैठा हुआ है। ऐसे होते। श्री राम जय राम। ऐसे लोगों से 108 कदम दूर रहना चाहिए। छूत की माई लग जाती है। श्री राम जय राम। ये खराब खतरनाक होते हैं, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। न खावे न खाने न खिलावे, न खावे न खिलावे, बस रखाता रहे, उससे बहुत दूर रहो। श्री राम जय राम। हम तो बहुत दूर रहते सब लोग। सही है। श्री राम जय राम। और सुनो, अब गोस्वामी जी ये कह रहे कि राम सुकीरत, भगवान की तो बहुत अच्छी है, और भनत भदेसा, हमारी कविता थोड़ा ठीक नहीं है। असमंजस मूल, हमको इसलिए बोला इसमें मेल नहीं है, हमको चिंता हो रही है, चिंता हो रही है। इतनी कीर्ति बढ़िया। अब हीरे हैं तो हीरे को जौहरी किसमें रखता है बाबा? एक संपुट होता है बढ़िया चमकीला, उसमें गुलाबी कागज होता है, उसमें रत्न होता है, फिर बंद करता है, फिर तुजीरी के जो मुख्य खाना होता है उसमें रखता है, उसको बंद करता है, फिर तुजीरी बंद करता है। और कोई रत्न को बोरी में लपेटा पड़ा हो, ऐसा लगा गोस्वामी जी को। भगवान की लीला इतनी बढ़िया चरित्र, तो उसके लिए उत्तम भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और हमारी कविता तो देहाती भाषा में कहते हैं गमार। गमार माने गांव का आदमी। गमारू भाषा मतलब, गमार का मतलब क्या होता है? गांव का। ग्रामीण भाषा में गमारू भाषा है जिसका गांव का आदमी समझ सकता है, शहर का ना समझता। श्री राम जय राम। हमारा गांव के शब्द ऐसे होते हैं। अब अपने जो शब्द है हारोती के, कोई कितना ही संस्कृत विद्वान समझ पाएगा? बोले कहा जा रहे हो, वो जाए वहां से नारा छोड़ जा रहे हैं। अब नारा छोड़ क्या होता है उसको पता ही नहीं है। कोई शब्द है संस्कृत में? कहीं नहीं। नारा छोड़। श्री राम जय राम। घाटे जा रहे हैं। श्री राम। हाथ मुड़ हाथ उजाला। अब हाथ उजाला क्या होता? ऐसे ऐसे शब्द है साहब, वो गांव के लोग जान पाते हैं, पढ़े लिखे नहीं जान पाते। श्री राम जय राम। अपनी भाषा पे गौरव करना चाहिए। श्री राम। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। क्या समझे? श्री राम। और अपनी भाषा में रामायण लिखी है। देखो ना हमारी आरोती की भाषा, मेली कंठ सुमन के माला। मैल दो मैल दो। आया कि नहीं आया? श्री राम लोग आई। श्री राम जय राम। अपने बहुत भाषा, ग्रामीण भाषा में गोस्वामी लिखे। श्री राम जय राम।
और तो दक्षिण भारत में कल्याण कहते हैं विवाह को। और विश्वामित्र जी ने कहा, देव भूप मन हर्षित तजव मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहूँ इन कहूँ अति कल्याण। इनका ऐसा विवाह होगा, ऐसा विवाह किसी का नहीं होगा। श्री राम जय राम। आया कि नहीं? तो गोस्वामी जी सब भाषा लिखे, और उस समय अंग्रेजी भाषा थी नहीं, लेकिन कितना उनको बोध था। आगे चले बहुत रघुराया ऋषमुख पर्वत नियर आया। नियर श्री राम जय राम। भरत विश्रव पितवन स्वत राम बन गौन गो वेंट गौन। श्री राम जय राम। हाँ, तो महाराज गोस्वामी जी अद्वितीय है। श्री राम जय राम। तो बोले कि हमको बड़ा असमंजस हो रहा है कि हमारी भाषा, हमारी जो शैली भाषा शैली कविता की वो अच्छी नहीं, और भगवान की चरित्र बड़ा महत्व का है। लेकिन बोले आप कभी लोग हमको आशीर्वाद दोगे तो हमारा बढ़िया चल जाएगा। कैसे? बोले टाट पर रेशम की सिलाई करो, टाट भी कीमती हो जाता है। तो मरी कृपा सुलभ सोए मोरे सियन सुहावन टाट पटोरे। रेशम की बढ़िया कढ़ाई कर दो टाट पर, तो टाट भी बड़ा कीमती हो जाता है। से शरद कवित कीरत विमल सोई आदर सुजान। सेज बेरु बिसराय रिपु जो सुन कर बखान। चतुर्पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, ज्यादा अटपटी नहीं हो, समझ में आ जावे। ये सूरदास जी के पद है ना, आ जाते समझ में नहीं आते। मैया मोरी चंद्र खिलौना लय। नहीं आ रहा? मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो। बोले का खिजायो? बोले मोसो केत मोल को लीनो तू जस मत कब जायो। कितना श्री राम जय राम। दोस्त मैया बोली सुनो कान बलभद्र चवाई। चवाई माने बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। जन्मत ही को धूत सूर श्याम मोए गोधन की सो हो माता तू पूत। मैया मोए दाऊ बहुत खिजा। तो भाषा के सरल होनी चाहिए, समझ में आ जाए, इतना सरल होना चाहिए। कहीं के अलंकार कर दो जहां आवश्यकता है। अब मस्तक में तिलक हो बस ठीक है, अब पूरा ही थाप दो तो का दिख है राम जी की इच्छा। अब गालों में तो चित्रकारी कर थोड़ा सा, अब पूरे गाल को ही ढक दे थापक हुआ काचों को लगे। श्री राम जय राम। ऐसे अलंकार कहीं कहीं हो गए तो अच्छा लगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो जो कविता सरल हो, सब कोई समझ में आ जावे, और जिसमें निर्मल चरित्र हो, जो सुनते हैं ना वो हमारे हृदय में काम करता है। अगर हम विषय सुनेंगे तो हृदय विषयकार बन जाएगा, और हम भगवान के विषय सुनेंगे तो जो हृदय भगवता का तरफ बन जाता है, और जो जैसा होता वैसा अपना प्रभाव दिखाता है। भगवान हृदय में आएंगे तो मन निर्मल होगा, और विषय अंदर आएंगे तो मन मलिन हो जाएगा। और मन मलिन है तो बड़ा दुख रहेगा, शांति रहेगी, और मन स्वच्छ है तो बड़ी शांति रहेगी। यही तो बाबा, और क्या है। घर में मच्छर मक्खी भिनक रहे तो सो नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे। कोई मच्छर मक्खी ना आए, गंदगी ना आए, गर्मी ना आए, तो बढ़िया शांति से आराम से बैठोगे। अगर आपको शांति चाहिए तो निर्मल चैत्र को जीवन में स्थान दो। फिर मन में अपने आप मन कह देगा कि सब जगह दुख ही दुख है, सुख अपने अंदर है, अपने आप कह देगा। जहाँ तुम जा रहे हो, अब सती मैया कथा नहीं सुनी नहीं, अपनी चलाती रही। शंकर जी सुन लिए, उन्हें कोई टेंशन नहीं, भगवान को पा गए। सती मैया पाके भी नहीं पा पाई, क्योंकि कथा ही नहीं सुनी, और अपनी बुद्धि लगाती रही। जो कथा नहीं सुनता बुद्धि बहुत लगाता है, टेंशन ऐसे खुजाता रहेगा खोपड़ी को।
और जो सुनता है अपना सोता मस्ती से होगा, देखा जाएगा। तो सती मैया बुद्धि लगा रही थी, बोले कैसे परीक्षा लूं, आए तो छल करके कपट करके सीता जी बन गई। और शंकर जी सुने थे कथा, बोले वही सोचो राम रचना को कर तर्क बड़ा में साखा, अस कहे लगे जपन हरि नामा। एक कथा का फल है। गई भगवान ने सब दिखा दिया, झूठ भी बोल गई, दंड भी मिल गया, फिर भी मन ने उद्दमता छोड़ी नहीं। शंकर जी कथा कह रहे थे और सती ने जहाज देखे जाते हुए, देवताओं के विमान, सती बिलो की व्योम विमाना। सामने शंकर जी को नहीं देख रही, ऊपर देख रही है। ये सब लुगाइया गीत गाती जा रही है। कहाँ जा रही है? बोले कथा सुन ले। बोले कथा ना है व्यथा बता, भीतर भरी थी व्यथा, तो जो भरा वही तो देखोगे आप। और व्यथा से व्यथा को मिटाना चाहती थी, दुख से दुख को दुख से खत्म करना चाहती। उसका बाप खुद दुखी था शंकर जी की ईर्ष्या के मारे, शंकर जी से ईर्ष्या करता था, इसलिए शंकर जी से दिखाऊंगा, इसलिए इतना पैसा खर्च कर दिया उसने, बड़े बड़े बाबाओं को मिला लिया अपनी तरफ ये कराने के लिए। सब व्यथा में जी रहे थे। तो सती माँ वहां जाती है, बोले कथा नहीं सुनूंगी मैं, तो वहां जाऊंगी, मेरे बाबूजी कर रहे हैं, मेरी मैया, मेरी भाई, मेरी बहन के छोरा छोरी, उनको बढ़िया गले लगाऊंगी। नहीं सती मैया, यही तो बात है। क्या हुआ? कथा नहीं सुनी, जल के मनना पड़ा। 2 जन्म में कथा सुनी, तब 2 छोरा भाई चोखे चोखे, एक गणेश एक कार्तिक, छोरा जोरदार। और छोरा की बुआ, एक छोरा की 2 बहू आ गई, छोरा एक बहू 2, रिद्धि सिद्धि। छोरा के और छोरा के छोरा भाई शुभ लाभ। अब भैया शांति में राम राम कर रही है, श्री राम जय राम आनंद कर रही है। ऐसे सुन ले तुम भी राम राम करो। और छोरी के जाऊं, छोरा के जाऊं, और बयान BI जी को मिलूंगी, वहां साड़ी पहनूंगी, वहां साड़ी पहनाऊंगी। इस चक्कर में मत पड़ो, थोड़े समय बचो है, राम राम कर लो, थोड़े समय बचो राम जी की इच्छा, राम राम कर लो, इस चक्कर में मत पड़ो। तो सहज बेर बिसराई रिपु, जो सुन करई बखान। कविता कौन सी अच्छी है? शत्रु भी शत्रुता भूल करके प्रशंसा करने लगे। ऐसी कविता कब होगी? जब संतों का आशीर्वाद होगा। बराबर। और सो न होई बिन बिमल मते, मोई मत बल अत थोर। करूं कृपा हर जस कहूं, पुण्य पुण्य करूं निहोर। ऐसी कथा, जैसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं हो सकती, समझे? बिना निर्मल बुद्धि के। और हम में बुद्धि बहुत थोड़ी है, गोस्वामी जी कह रहे। ये बात ध्यान रखो, तुम अपने बुद्धिमान मत मानो, तुम फायदा में रहोगे बहुत ज्यादा। मैं बुद्धिमान हूं ये कहते ही तुम नरक में जाने का काम कर रहे हो। हमारी सुनो ना, ना तुम ही सुनाओ, हम सुन रहे हैं, ये रखो, तुम ही सुनाओ। अरे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भैया बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? कहाँ से? शिव जी से पूछा कहाँ मिलेंगे? दुनिया से पूछा, दुनिया से पूछोगे तो दुनिया झगड़ा करेगी। देवताओं के वही दुनिया में देवता आते हैं, कोई बाहर थोड़ी है। देवता भी भगवान वाले, भगवान क्षीर सागर में नहीं, बैकुंठ में। और क्षीर सागर बैकुंठ, क्षीर सागर बैकुंठ हो गई ना बीजेपी कांग्रेस। एक कल्याण देश का नहीं कर सकती। श्री राम जय राम। फिर शंकर जी से पूछा, बोले आप बताए दो। सब जी ने कहा कि कहीं से भी शुरू कर दो, विकास होना चाहिए, शुरू कर दो, आगे बढ़ते रहो। हर व्यापक सर्वत्र समाना, देश में विकास होगा, किसी के भी हो, देश का ही विकास है। शिव जी ने कहा
हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम करो, झगड़ा मत करो, भगवान प्रेम में है। झगड़े में तुम लोग झगड़ा कर रहे हो कि हमारा ही बैकुंठ ठीक है, तुम कह रहे हो कि हमारा क्षीर सागर ठीक है। ये झगड़े में भगवान नहीं आते, भगवान तो प्रेम में आते हैं। प्रेम ते प्रकट, सब झगड़ा पर भगवान नहीं आएंगे। भगवान प्रेम से, जिस घर में प्रेम है वहाँ भगवान है, और जिस घर में झगड़ा वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान नहीं है, वहाँ तो अशांति है, वहाँ तो भूत प्रेत डाकनी साकनी चंडी चुड़ैल वही रहते हैं उसमें। यही झगड़ा करते हैं। लुगाई चंडी बन जाएगी, चुड़ैल बन जाएगी, आदमी प्रेत बन जाएगा, ब्रह्म राक्षस आ गया बेताल। श्री राम जय राम। तब झगड़ा होता है। जहाँ भगवान होंगे वहाँ सब प्रेम से रहेंगे। श्री राम जय राम। प्रेम से प्रकट होए में जाना। श्री राम जय राम। तो बिना निर्मल बुद्धि के ऐसी कविता नहीं हो सकती। और हमें अपनी बुद्धि का बल बहुत कम है। एक गोस्वामी जी कह रहे हैं, कब कह रहे हैं? इनकी उम्र होगी 77 साल। इस उम्र में आदमी कहता मैं बुद्धिमान कम हूं, कहता है क्या? कभी नहीं कहता। छोरा को गाली देता रहेगा, पोते को फटकारता रहेगा। श्री राम जय राम नहीं कहता। उस समय कह रहे मोहि मत बल अत थोर, इसलिए करो कृपाई संतो। हे भक्त कवियो, पुण्य पुण्य कहूं, पुण्य पुण्य करो नहीं हो, हर जस कहूं। मैं हर भगवान इस गाने जा रहा हूं तो आपसे निहोरा कर रहा हूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल, बाल पिने सुन सुर चिलक मोह पर हो कृपाल। मैं आपका बूढ़े दाजी हनुमा गोस्वामी समय तब मैं बालक हूँ आपका। हे कवि हो, हे संतो, जो भगवान श्री रामचरित्र को मोती चुगने वाले जो हंस हैं, मानस मंजु मराल मानसरों जो हंस हैं, मैं बालक की विनती सुनिए और मैं रुचि देख करके सुंदर आप कृपा करो, आप कृपा करो। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जय निर्मयो। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जय निर्मय। सखर सुकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। सखर सुकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारु वेद, भव बारिद बोहित सरिस। बंदौ चारु वेद, भव बारिद बोहित सरिस। जिनहि न सपने खेद, बरनत रघुबर बिसद जस। जिनहि न सपन्यों खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदौ विधि पद रेन, भव सागर जय कीन जय। बंदौ विधि पद रेन, भव सागर जय कीन जय। संत सुधा सस दे, प्रगटे खल विश्वबारुनि। संत सुधा ससिदे, प्रगटे खल विश्वबारुनि। उन मुनि की वंदना कर रहा हूं जिन्होंने रामायण की रचना की। देखो कौन मुनि, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि महाराज आदि कवि। नाम नहीं दिया, कार्य बताया, नाम नहीं बताया। बंदौ मुनि पद कंज, उन मुनि के चरण कमल वंदना कर रहा हूं। रामायण जय निर्मय,
आदि कवि रामायण काव्य की रचना की उन वाल्मीकि महाराज ने की। लेखनी का कमाल क्या है, और इसमें खर की कथा है। खर माने कठोर, खर माने कठोर होने पर भी इसमें कठोर की कथा है, फिर भी कोमल है। और इसमें दूषण की कथा है, फिर भी दोष रहित है। ये कमाल उनकी लेखनी का। सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, जिसमें खर भी है और दूषण भी है, तब भी कोमल है और कोई दोष नहीं है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि को हम प्रणाम करते हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्री राम जय राम। पूरा श्लोक कैसे है? वंदे वाल्मीकि कोकिलम आपदाम पहरतारम दातारम सब लोकाविराम श्री राम भूयो भूयो नमामि। इसके पहले बोलो कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराचरम आरुह्य कविताम साकाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्री राम जय राम। आहा, कविता रूपी शाखा पर वाल्मीकि कोयल राम राम जप रहा है। श्री राम महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम है। रामायण आदि कवि है और रामायण आदि काव्य हमारा प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ऐसी उनकी लेखनी है। उनको वंदन किया है, चारों वेदों की वंदना की है। भवसागर से पार जाने के लिए चारों वेद चार नौका के समान है। भवभारत बोहि सरिस, जो कभी थकते नहीं है। इन्हें सपने खेत कभी थकावट नहीं होती। किसमें? वर्णत रघुवर बिसत जस, भगवान के निर्मल यश को गाने में उनको कोई थकान नहीं होती है। वेद कहते हैं जे ब्रह्म अजमद्वैत मन भवगम्भ मन पर ध्यावहीं ते कहो जानो नाथ हम तब सगुन जसनित गावहीं। वेद कह रहे हम निरंतर आपके सगुन लीलाओं को गाते रहते हैं, हम कभी थकते नहीं हैं। जितना गाते हैं और उतना गाने की इच्छा करते हैं। यही तो है अमृत। आदमी संसार की बात करके थक जाता है, लेकिन भगवत चर्चा इतनी करोगे ना और उतना एनर्जी मिलती जाती है। यही तो है, जितना भाव से गाओगे आपको गाने की, कहने की, सुनने की एनर्जी मिलती जाएगी। लेकिन शर्त है कि मन से होना चाहिए। ये अमृत है, सुनने वाले को भी सामर्थ्य देता है, कहने वाले को भी सामर्थ्य देता है। श्री राम जय राम। और पता नहीं कब समय निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ता सत्संग। इसलिए अमृत, इसलिए तो श्री राम जय राम। तो थकान नहीं होती वेद भगवान को, निरंतर लीला गाते रहते हैं। मन से हम लोग भगवान की लीला गा में नाम को जपें, सुने तो जीवन पता नहीं कब निकल जाएगा, थकान होगी नहीं। अभी हम लोग देखो हमारा दिन और रात ऐसे निकल जाते, पता पड़ता है कब दिन बीता और कब रात बीती, हमको तो नहीं पड़ता। हमको दिन में 4 फटाफट बज जाते हैं और रात थी तो हमको सोई नहीं पाए ढंग से। श्री राम नींद नहीं पूरी हो पाती। श्री राम जय राम। बाहर से आवाज जाती है तब हमारे कानों में, तब अरे मेरे बच्चे ही जग गए तो हम ही जगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। क्योंकि समय ऐसा बीतता है पता नहीं कब निकल जाए। भगवत भजन में बड़ा आनंद रहता है। संसार के काम में हया होती है, अरे कितना दिन रह गया है, ता बड़ा मंदो पड़ जा रे मारो पियो बसे परदेश, सूरज बादल में छिप जा रे। समय किसको भारी पड़ता है? जो व्यक्ति भगवान से दूर है, जो भगवान लगा हुआ है, उसका समय तुरंत निकल जाएगा। बहुविध करत मनोरथ, किसका मतलब? वो दशरथ जी को देखूंगा, पुत्रों के समेत देखूंगा, उनको मांग के लिए आऊंगा। तो जात लाग नहीं बार, पता नहीं कब पहुंच गए। ऐसे ही भगवान की चर्चा कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, एनर्जी मिलती रहेगी और पता नहीं कब भगवान का द्वार आ जाएगा। और जीवन का अंतिम द्वार भगवान का द्वार शुरू। चलो
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहूं कथा सुंदर सुख देनी, अगहरणी बैकुंठ नसेनी। चला देगी नसेनी पे बैकुंठ की पे। श्री राम जय राम। बंदों विद पद रेन, ब्रह्मा जी के चरण की धूलि की वंदना की है विधाता, जिसने भवसागर बनाया भगवान ने। ब्रह्मा जी भगवान, ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम पुत्र हैं। और गुरु में उनका पैरा नाम आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव। हाँ, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा बाबा की वंदना की है, जिन्होंने भवसागर बनाया। और कैसा सागर बनाया, जहाँ एक और संत रूपी अमृत है, चंद्रमा है और कामधनु निकले हैं, तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष है, मदिरा है, ये उत्पन्न की है। दुष्ट रूपी दुष्ट मनुष्य होता है, विष जैसा होता है, और संत अमृत जैसा होता है। ठीक है, तो दोनों ही बनाए उन्होंने। विविध विबुद्ध विप्र बुद्ध ग्रह चरण, बंद कहूं कर जोर, हो प्रसन्न पुरभव सकल मंजु मनोरथ मुन। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें, क्योंकि ग्रह भी विघ्न कर देते हैं। और राहु काल चल लो होए और कोई काम को सफल हो गए हो ना हो गए हो। श्री राम जय राम। महात्मा कह रहे थे, एक चौपाई आई है, विश्वामित्र समय शुभ जानी। वो शुभ समय कैसे जाना, क्या शुभ समय था? बोले हाँ, जब रावण आया था, ये सब प्रजा लोग उठा रहे थे ना, उस समय राहु काल चल रहा था। इसलिए कोई हिला नहीं पाया, उठा नहीं पाया धनुष को। और विश्वामित्र जब राहु काल बीत गया तो समय शुभ आ गया। बोले राम जी जाओ, तोड़ दो, उठाओ राम, बंधो बहुत। तो ग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है साहब। चाहे ज्योतिषी की दुकान इसी से चलती है, ग्रह से। श्री राम जय राम। तेरा शुक्र का होता है, शनि खराब है, तेरा ये खराब है, वो खराब है। महात्मा कह रहे थे, बोले एक आदमी गया ज्योतिषी के पास में, बोले बड़ा समय खराब चल रहा है, क्या बात है, कुछ बताओ। तो बोले क्या बताएं, शनि की 7.5 ही लगी है तुम पे। तो ग्रह भी महाराज अपना काम करते हैं कि नहीं करते हैं? ग्रहों का बड़ा चाल अलबेली है। तो पंडित जी बोले कि भाई तेरे शनि लग गया है सेठ जी। तो बोले सेठ कंजूस था, कभी से दान किया नहीं था। और दान नहीं करे तो ग्रह लगने वाले नहीं, क्योंकि पाप करता है व्यक्ति कमाने में, और दान नहीं करता है तो जो पंचभूत हैं यज्ञ के नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, अंशुतकार कर बैठता है, संपत्ति का नाश हो जाता है। इसलिए व्यक्ति कमा रहा है तो उसको खर्च भी करना चाहिए धर्म में। श्री राम जय राम। ये भागवत में लिखा है। तो चीजों ब्राह्मणता तितिक्षु। ठीक है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तितिक्षु जो ब्राह्मण था, वो बहुत कमाया भगवान श्याम सुंदर ने। श्री राम समय ठीक है। श्री राम जय राम। बहुत कमाया, लेकिन इतना कमाया किसी को सुख नहीं दिया उसने, न परिवार को न किसी को। सबसे लूटता था, ब्याज पे ब्याज लगाता था। और दीदे उसका जो पंचभूत थे, पंचयज्ञ के जो देवता, वो नाराज हो गए और उसका सब कुछ बुद्धि खराब हो गई। कुछ राजा ले गया, कुछ लोगों ने लूट लिया, कुछ चोर लूट ले गए, कुछ लोग माल दबा लिए, कंगाल हो गया। अंत में उसको वैराग हो गया, उत्कट। जो 27 को सताया था, उसको सताते थे, यहाँ तक उस पर लोग मलमूत्र कर देते थे, थूक देते, उसको बांध देते थे। तब भी वो उसको इतना प्रबल वैराग हुआ, वो किसी को दोषी नहीं मानता था। बोले मन ही दुख सुख का कारण है। अंत में उसको भगवत की प्राप्ति हुई, मोक्ष हुआ उसको। हमारा कोई कोई ऐसा भी हो जाता है। श्री राम तितिक्षु ब्राह्मण का उपाख्यान है 11वें स्कंद में, भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं।
श्री राम जय राम। तो वह कथा सीख देती है कि आप कमाई कमा रहे हो और धर्म में खर्च नहीं कर रहे हो, तो एक दिन आपका वो समय आएगा कि आप बहुत दुखी हो जाओगे, संपत्ति भी चली जाएगी पूरी आपकी। इसलिए कमाओ तो धर्म में खर्च करते जाओ। धर्म का मतलब यही है कि जिसकी आवश्यकता है उसकी सहायता करो। श्री राम जय राम। जहाँ आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, उसको दो। तो पंडित ने को उसने कुछ किया नहीं था, तो शनि तो लगना ही वाला था और कंजूस भारी था बाबा। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो, एक बढ़िया काली गाय लाओ, बढ़िया दूध वाली, बछड़े वाली, और किसी ब्राह्मण को दान कर दो तो तुम्हारा शनि थोड़ा शांत हो जाएगा। उसने कभी दान दिया ही था। तो बोले कि महाराज ये तो बहुत ज्यादा है, इतना हम पे कहाँ है। वो इतना नहीं, बोले हाँ था उस पर, लेकिन उसका दिल नहीं था। अब महाराज तो बोले कि भाई ऐसा करे, 1 कुंटल काला तिल दान कर, वह काला तिल दान कर दे, उड़द दान कर दे। बोले इतना भी नहीं हो सकता। तो बोले 1 काला कपड़ा दान कर दे। बोले ये भी नहीं हो सकता। बोले इतना गरीब है। बोले हाँ। बोले काला धागा दान कर दे किसी पंडित को। बोले महाराज धागा भी नहीं है। महात्मा ने कहा तो फिर तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी ने कहा फिर तुम्हारा शनि क्या बिगाड़े जिस पर धागा ही नहीं है, फिर तुम फ्री है, फिर तुम्हारा कोई ग्रह तुम्हारा कुछ काम करने वाला नहीं है। जब तुम पे कुछ है ही नहीं तो ग्रह क्या करेगा, वो तो ग्रह कुछ काम है। श्री राम जय राम। और चोर हमें घर में कुछ था ही नहीं तो कहा ले जाएगा, शांति सो। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो विविध विप्र देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना की। बोले हो प्रसन्न प्रभु सकल मंज मनोरथ मोर। आप प्रसन्न हो जाओ और मेरे सुंदर मनोरथ को आप पूरा करें, और भगवान श्री राम की कृपा हो तो महाराज सब सीधे हो जाते हैं। इसलिए जीव राम जी को पकड़ ले। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़े, करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े, करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाई गम्यता। तुला शनिचर होई है चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े, करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी। दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी। वस्त्र उतारन मंत्र विचारो। वस्त्र उतारन मंत्र विचारो। जाय सहाय करी यदुनंदन। बढ़ गयो चीर को भाग बढ़ेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े, करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। गर्भ काल
परीक्षित राखो घर गर्भ काल परीक्षित राख्यो अश्वत्थामा को अस्त्र निवारो अस्वस्थामा को कष्ट निवेरो भारत में भरुई के अंडा भारत में भरोही के अंडा पर गज को घंटा डारो जानकी नाथ सहाय करे अरे तब कौन बिगारे करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय जिनकी सहाय करी यदुनंदन जिनके साये करिय दुनंदन उनको जग में भाग बड़े रो उनको जग में भाग बड़े रो रघुवंशी संतन सुखदाई रघुवंशी संतन सुखदाई तुलसीदास चरण को चेरो जानकी नाथ सहाय करे अरे तब कौन बिगारे करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय जानकी नाथ सहाय जानकी नाथ सहाय। भगवान कृपा करते हैं, सहायता करते हैं तो सब अनुकूल हो जाते हैं। इसके बाद में सबसे वंदना की है, वंदना की मैया सरस्वती की, आहा, और गंगा जी की। एक कहने सुनने से अज्ञान को हल लेती है, एक स्नान करने से पाप को ताप को हल लेती है। दोनों मैया है, गंगा मैया सरस्वती। एक बार बताऊं, आपको सुखी रहना है संसार, तो मैया की भक्ति अवश्य करना। मैया, राम जी पहले मैया है, बाद में बाप है। बाप से कहा जरा बोल नहीं सकते, मैया से मन की बात कह लेते। तो राम जी पहले मैया है, उनका मैया रूप है जानकी जी। कहा समझे, वो स्वामी जी मैया से मैया मैया भगवान से कह दियो, हमारी भी चर्चा है ना। माता पिता में अंतर यही है, माँ वो है जिसके सामने मुंह खुल जाए माँ, और बाप जिसका मुंह बंद हो जाए बाप। श्री राम जय राम। तो मैया से सब, मैया तो मैया, श्री राम जय राम। पुण्य बंदऊ शारद सुर सरिता, पुण्य बंदऊ शारद सुर सरिता, पुण्य बंदऊ शारद श्रुति सरिता, पुण्य बंदऊ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, पुण्य बंदऊ शारद श्रुति सरिता, पुण्य बंदऊ शारद सुर सरिता, पुण्य बंदऊ शारद सुर सरिता, पुण्य बंदऊ शारद सुर सरिता, जन पान पाप हर एका, जन पान पाप हरये का, कहत सुनत एक हर अविवेका, कहत सुनत एक हर अविवेका, पुण्य बंदऊ शारद सुर
सरिता पुण्य बंदहु शारद सुर सरिता। फिर मैं सरस्वती मैया गंगा मैया की वंदना कर रहा हूँ। दोनों पवित्र हैं और दोनों के चरित्र मन हरने वाले हैं। गंगा मैया स्नान से और जल पीने से पाप का नाश करती है। सरस्वती मैया गुण और यश कहने से अज्ञान का नाश कर देती है। ये तो दुख देते, पाप दुख दे रहा है, अज्ञान दुख दे रहा है। दोनों मैया के चरण पकड़ लिए, एक साथ पकड़े, दोनों कृपा करो। श्री राम जय राम। मैया भी दो हो जाए झगड़ा होता किसको, जिसकी बात न मानो वही रूठ जाए मैया। एक बार नारद जी चक्कर पड़ गए मैयाओं के में। बोले बताओ बेटे नारद, हम में से कौन बढ़िया चलती है? लक्ष्मी मैया ने कहा बता बेटा। दूसरी मैया थी दरिद्रा, और तू बता बेटा। और दो मैया के बीच में एक बेटा, क्या करे? नारद जी बड़े बुद्धिमान गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं नारद जी। गुरु जी तो नारद जी जैसे गुरु जी मिले, हमेशा भगवान गुण गाते रहते हैं। चेला कितना ही फंसाओ कर्म कांड में, निकाल के लगाए तो भगवान में। ये चल प्राचीन भाई से कहा चल मूर्ख, ये काप कर रहा है यज्ञ में से, जैसे काव लोग जानता है स्वर्ग में जाएगा, इन पर नरक में जाएगा। जितने बकरा काटे ना वो सब देख रहे थे तरफ यज्ञ कर रहा। चल भगवान का भजन कर, निकाल दिया। दक्ष के छोरा गए, दक्ष ने कहा जा बेटा तपस्या करो, फिर विवाह करना, छोरा छोरी पैदा करना को। नारद जी बोले छोरा बढ़िया, बहन करने वाले छोरा देख रहे हैं। ऐसा मंत्र दिया, सबको बाबा जी बना दिया। 11,000 छोरा हो। दक्ष ने गुस्सा में छोरा बाबा जी बना दिए, श्राप दे दिया जा तुम कहीं रुक नहीं पाओगे 2 घड़ी ज्यादा। नारद जी बोले कोई बात नहीं, नहीं रुकेंगे तो ज्यादा चेला बनाएंगे। श्री राम जय राम, जहाँ जगह जाएंगे। बोले नारद जी महाराज की ऐसा भैया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय हो। तो नारद जी ने कहा कि मैया लक्ष्मी जी से कि तुम आती हो मैया, तुम्हारी चाल बहुत अच्छी लगती है। जब आती हो ना तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। दरिद्रा बोला मैया तुम जाती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। निकल गए फटाफट। श्री राम जय राम। सीता राम के चक्कर हनुमान जी पड़ गए। बोले बता तो किसका भगत है? हमारा। सीता मैया बोली हमारा भगत है हनुमान जी। वो नहीं। ठाकुर जी बोले राम जी बोले हमारा है दास, और नहीं आपका भी नहीं। तो मैया जल के बोले फिर तो हमारे ही है, और आपका भी नहीं हो। राम जी बोले फिर तो हमारा पे किसके हो? बोले हम सीता राम जी के दास हैं। श्री राम जय। बड़ा समस्या है सब।